वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अली राजपूत। अली, आपको पता है कि लुई इंस्टीट्यूट हर साल लिस्ट जारी करता है, रैंकिंग जारी करता है एशिया की जो है ताकतवर कंट्रीज़ की। अब आपको पता है जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर आया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 15वें रैंक पर है और इंडिया चौथे रैंक पर। मतलब हमारे दोनों मुल्क एक साथ साथ हैं, बॉर्डर लगता है, हमें माँ जाए कहा जाता है, हमसाए कहा जाता है, लेकिन इंडिया चौथे रैंक पर और पाकिस्तान 15वें रैंक पर। इतना बड़ा फ़र्क क्यों? फ़र्क इस वजह से है क्योंकि जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर यह मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन अभी हाल ही की बात है कि अगर कोई बाहर का ब्रांड यहाँ पर कॉफ़ी की एक शॉप ओपन करता है अपनी ब्रांच, तो 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू एक दिन में हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बाहर से आ रहा है क्योंकि वो लोग आउटसोर्स करते हैं। हम उनके लिए सस्ता पड़ते हैं, तो एज अ लेबर हम लोग अच्छे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि 15वें नंबर पर, तो मैं तो मतलब हैरान हूँ कि 15 पर भी है, वरना तो मुझे ऐसा लगा कि आपने 50 का है, तो फिर मैं हाँ मतलब अगर 15 पर है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। उसका रीज़न ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। 35 साल तक आपको पता है कि किसने हुकूमत की है। और वहाँ की अगर बात की जाए तो वो जो गांधीज़म का प्रॉपर एक डोमेन वो लोग लेके चलें, तो वो उसी उस पर रहें। और उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अभी भी अगर आप देखें, ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है केजरीवाल साहब, तो वो देखेंगे किस तरह के नए आइडियाज़ लाएँ। दिल्ली में उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है हुकूमत कायम की है, तो आई थिंक कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है, अब सॉल्यूशन पे आता हूँ कि किस तरीके से 15 पे 1 पे जाएगा। अच्छा, ये सोल्यूशन हम आपसे बाद में पूछेंगे, पहले ये बताएं क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता था? इंडिया इससे ऊपर इस रैंक को डिजर्व करता है, फोर्थ को नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि थर्ड को तो एटलीस्ट थर्ड पे तो आना चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से। तो और उसका है भी, आईटी जिस तरीके से संभाल रहे हैं, और बाहर जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको पता है कि इंडिया वो मार्केट है। ठीक है, एस्थेटिक भी मिलेगा, इंटेलेक्ट भी मिलेगा, और इसके अलावा जो है वो देसी तड़का भी मिलेगा। तो बन के एक नई चीज़ आती है कि जो फिर इंसान को जो है वो मसाले आप देख लें ख़ास तौर पे, तो आई थिंक कि वो तो अच्छा थर्ड रैंक डिज़र्व करता है। अच्छा, हमने हमेशा एक मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मुआवजा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हमारा इंडिया के साथ मुआवजा भी किया जाए, क्योंकि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आप पाकिस्तान के हालात देखें, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ना हो या पाकिस्तान उस क्राइसिस से ना गुजर रहा हो। देखें, ये जो आपने बात की ना इख्तलाफ की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों का ना बिजनेस ही यही है। अगर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर लूप होल्स नहीं रहेंगे, और अगर लूप होल्स नहीं रहेंगे ना तो फिर वो बीच से जो है ना वो प्रॉपर तरीके से स्प्लिट और डिवाइड एंड रूल खेल नहीं सकते, और उस तरीके से ना तो फिर वो आवाम के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो जानते हैं। और मैं बिजनेसमैन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वाकई बिजनेसमैन हैं। सही। अच्छा, किस तरह हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? क्योंकि डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को तरक्की करते हुए देखते हैं तो हम चाहते हैं हमारा मुल्क भी तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान की जो यूथ है वो भी चाहती है, लेकिन इस वक्त ना तो यूथ के हाथ में कुछ है, ना ही हमारे बुज़ुर्गों के हाथ में कुछ है, ना ही हमारी आवाम के हाथ में कुछ है। तो किस तरह हम पाकिस्तान को भी तरक्की की राहों पर गामज़न कर सकते हैं? कम से कम यहाँ पर लोगों को जो है वो उनके वसाइल तो दिए जाए ना जो वो डिज़र्व करते हैं। हाँ, तो उसके लिए अगर वतन के एसेट्स जो है वो गिरवी रखवाने पड़े तो उसमें मसला क्या है? तो रखवाए हैं ना, कितने सारे तो रखवाए हैं। पीआईए क्यों नहीं कर रहे? पीआईए रखवाए ना, उसका कर्जा उससे ज़्यादा है, अच्छा। तो वो नहीं लेगा ना, कोई भी बिजनेसमैन नहीं लेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर हम तरक्की की राह पर गामजन होना चाहते हैं और आगे बढ़कर आई थिंक कि, तो मुझे ऐसा पर्सनली तौर पे लगता है कि सबसे पहले तो जो है ना ईगोइस्टिक अप्रोच वो ख़त्म करनी पड़ेगी। हमारे अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं। आप देखें ना कि मैं अगर कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे उस पैटर्न से जज किया जा रहा है। अच्छा। उस पैटर्न से जज किया जा रहा है ना, आपने आउटफिटर पहना है, आपने लिवाइस ब्रांड पहना है, तो आपको बोलेंगे अच्छा ये कलमा चौक से आगे की लड़की है। सही है, वरना अंदरून की समझेंगे। ये मंत्रा है, ये मंत्रा है। और जबड़ा टेढ़ा करके अगर अंग्रेजी बोलनी आती है तो आप इंटेलेक्चुअल हैं। हालांकि इंग्लिश में तो उर्दू से ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी नहीं है, अगर आप उसको पढ़े, मीटर और बाकी मामलात भी इतने नहीं हैं। तो ये चीज़ जब तक जज जो है ना वो करना बंद नहीं करेंगे और ईगोइस्टिक अप्रोच ख़त्म नहीं करेंगे, और प्रॉपर मुल्क एक प्रॉपर जिस तरह एक कॉरपोरेट सेक्टर चलता है
एथिक्स पे चलता है, ये नहीं होता, लेकिन यहाँ तो सेठिया निज़ाम है ना। अच्छा, अगर हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रहा कि हमने पाकिस्तान को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान आते हैं, अपना टेन्योर पूरा नहीं करते, उनकी टांग खींच ली जाती है, वो चले जाते हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और आवाम का जो टैक्सों के जरिए उन्होंने पैसा जमा किया होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है। तो मुझे बताएं कि अगर इनको समझ नहीं आ रहा तो इंडिया से ही थोड़ी अकल ले लें, इंडिया से ही कुछ सीख लें कि मुल्क को कैसे लेकर चलना है। वो इतने ज़्यादा आबादी को लेकर चल रहे हैं, और आपको पता है इस साल अप्रैल 2023 में वो चाइना को छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री बनने जा रहा है। तो हम उनसे क्यों नहीं सीखते? अगर मुल्क को हमें नहीं चलाना आ रहा है या हमें नहीं पता कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के वसाइल को यूटिलाइज कैसे करना है। देखें, अगर सीख लेंगे तो फिर मिली नगमे कौन सुनेगा? सही है, उसकी वजह है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ये जो प्रॉपर ईगोइस्टिक और ये हुब्बुल वतनी का जो चूरन बेचा जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, अपने घर को नहीं देख सकते। तो जितने भी बॉयज़ हैं और ख़ासतौर पर लौंडे जो हैं, उनको मैं ये कह रहा हूँ कि भैया पहले अपने घर का देखो, मुल्क की टेंशन बाद में लो, पहले फैमिली की टेंशन लो, और कोशिश करो कि जहाँ से भी आप आमदनी कमा सकते हो वो कमाओ। और जहाँ तक आपने इंडिया की बात की, तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप, यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं LSE जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है,